हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग इंडाइसेस देखे थे। हमने देखा था कि हर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स से बनती है और हर एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स होता है, और वो जो इंडेक्स है आपका वो स्टार्ट होता है 0 से। तो वो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख लो तो इस वीडियो को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, बेसिकली हम स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। स्लाइसिंग हम यूज क्यों करते हैं? नंबर 1, टू पिक अप पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। हम चाहते हैं यार ये स्ट्रिंग हमने बना रखी है पहले से, और इसी का जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है बहुत बड़ा, लेकिन हमें वो बड़ा सा नाम यूज नहीं करना, उसका एक छोटा सा पार्ट हमें यूज करना है। तो टू पिक अप पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। दूसरा जो रीजन है हम यूज क्यों करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, वो ये है, टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग विद द वैल्यूज ऑफ सम पार्ट ऑफ अनदर स्ट्रिंग। तो दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं। पहला, टू पिक अप पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आपने बना रखी है, उसका कुछ हिस्सा आपको यूज करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो हिस्सा आपको स्टोर करना है कहीं दूसरी स्ट्रिंग में, एक दूसरी स्ट्रिंग है जो कि ऐसे ही अलग अलग स्ट्रिंग्स के कुछ कुछ पार्ट्स यूज कर रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो देखेंगे कि कैसे हम स्लाइस करते हैं। हर एक चीज को यूज करने के लिए उसका एक फॉर्मेट होता है। हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा था जो कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करता है, राइट। अब उसका जो फॉर्मेट था वो क्या था, उसका जो सिंटेक्स था वो क्या था कि हम प्रिंट लिखते हैं विच इज अ कीवर्ड, एंड देन वी यूज दी राउंड ब्रेसेस। बेसिकली ये हर एक फंक्शन का ही फॉर्मेट होता है। आप उसका नाम लिखते हो एंड देन आप यूज करते हो राउंड ब्रेसेस। वैसे ही आपका जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करते हैं। अब समझते हैं इस फॉर्मेट को। सबसे पहले आता है एस, और ये जो एस है बेसिकली आपकी स्ट्रिंग का नाम है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये नेम, हो सकता है एड्रेस, हो सकता है फर्स्ट नेम, हो सकता है ईमेल एड्रेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो एस है ये एक स्ट्रिंग है, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे कौन से ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, और इस स्क्वायर ब्रेसेस को हम एंड करते हैं। इसके अंदर हम 3 वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, और ये हर एक वैल्यू आपस में सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ अ कोलन। अब देखते हैं कि बेसिकली ये जो वैल्यू है स्टार्ट, राइट, ये क्या होती है। तो स्टार्ट का मतलब होता है कि कौन से इंडेक्स से हमें स्लाइस करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अ पोजीशन, बेसिकली अ पोजीशन फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी कौन सी पोजीशन से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। पोजीशन इन द सेंस इंडेक्स, हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स होता है, तो उसकी जो पोजीशन है उसका मतलब इंडेक्स ही है कि कौन से इंडेक्स या फिर पोजीशन से मुझे स्लाइसिंग जो है स्टार्ट करनी है। दूसरी जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है एंड। अब ये जो एंड होता है ये कौन सी वैल्यू होती है, ये आपकी वैल्यू होती है अ पोजीशन बिफोर व्हाट वी हैव टू स्लाइस द स्ट्रिंग। बेसिकली कहाँ तक मुझे वो चीज़ स्लाइस करनी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स प्रोवाइड करती हूँ 5, तो 5 के बिफोर यानी कि 4, तो इंडेक्स नंबर 4 तक मुझे स्लाइस करना है। तो स्टार्ट हो गया आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड हो गया कि इससे पहले तक मुझे स्लाइस करना है। तो अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ 2 एंड एंड की वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ 5, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 4 तक मुझे स्लाइस करना है। तीसरा जो वैल्यू आती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये होता है स्टेप कि यार ठीक है एंड यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, पर करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आगरा से दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका आगरा है, एंडिंग पॉइंट आपका दिल्ली है, पर जाना कैसे है, मतलब बीच में कुछ चीज़ें छोड़ के जानी है, ये वाली रोड मुझे नहीं लेनी है, कुछ स्टॉप्स है जहाँ पर मुझे रुकना है, तो किस तरीके से आप स्टेप करोगे। तो वैसे ही स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ये जो स्टेप है ना, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी स्किप्ड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी स्किप्ड ड्यूरिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। यार इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको स्किप करने हैं जब भी आप जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है वो करोगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, एनीवेज। तो ये जो स्टेप है बेसिकली ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप स्किप करते जाओगे जब भी आप क्या कर रहे होगे, स्लाइसिंग कर रहे होगे। तो ये तो यार फॉर्मेट, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें थी, अभी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारी चीज़ों को। फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप स्ट्रिंग का नाम यूज़ करते हो, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करते हो। इसके अंदर आप वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हो। वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, स्टार्ट,
मतलब इस इंडेक्स से या फिर इस पोजीशन से मुझे स्लाइसिंग जो है अपनी स्टार्ट करनी है। एंड देन आप लगाते हो यार कोलन, क्योंकि अगर आप कोलन नहीं लगाओगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आप प्रोवाइड कराओगे यहाँ पर, वैल्यू बेसिकली हम प्रोवाइड कराते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो हम यहाँ पर स्टार्ट एंड या फिर स्टार्ट एंड नहीं लिखते, ठीक है, ना ही हम स्टेप लिखते हैं। इसकी जगह हम इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए कोलन ज़रूरी है ताकि सेपरेशन बना रहे। उसके बाद वैल्यू आती है एंड की, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप देते हो, बेसिकली पोजीशन आप देते हो, और पोजीशन एग्जिस्ट करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 है, पोजीशन आपने 10 दे दी, राइट। तो यहाँ पर आप वो वैल्यू देते हो जहाँ तक, यानी कि अगर आप यहाँ पर 5 एंटर करते हो तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 4 तक आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लाइस होगी, जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे -1 तक। तीसरी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी स्टेप, और स्टेप ये बताती है कि किस तरीके से इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको क्या करने हैं, स्किप करने हैं। तो अगर ये स्टेप 1 है तो हर एक कैरेक्टर आप इंक्लूड करते जाओगे। स्टेप 2 है तो इसका मतलब है कि आप एक एक कैरेक्टर को रिमूव करते जाओगे। देखते हैं प्रैक्टिकली अब कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है यार एस विच इज़ माई स्ट्रिंग। अब यहाँ पर यार सिंपल मैंने एस लिया हुआ है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, सपोज नेम, या फिर आप लिख सकते हो पीसी नेम। और ये बेसिकली मैंने क्या यूज़ किया है, स्नेक केस यूज़ किया है। पिछली वीडियो मैंने कवर किया था स्नेक केस, पाइथन में हम स्नेक केस यूज़ करते हैं। हर एक जो भी आप वर्ड लिखते हो उसको आप सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, और ये स्टार्टिंग जो कैरेक्टर होता है आपका हर एक वर्ड का वो स्मॉल लेटर्स में होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर एस लिया हुआ है। और हाँ, ये कुछ भी का मतलब है कि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, ठीक है, या फिर वैलिड वेरिएबल होना चाहिए। उसके रूल्स पे हमने कवर करे हैं अपनी पहले वाली कुछ वीडियोस में, तो वो आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो एस है मेरा वो है कंप्यूटर्स, और यहाँ पर मैं करूँगी यूज स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। तो ये आप देख रहे हो, ये वही चीज़ है जो हमने अभी कवर करी थी, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जो भी हम स्लाइस करेंगे उसको हम प्रिंट करेंगे। इसे कर देते हैं कमेंट आउट, ओके। तो ये चीज़ है बेसिकली मेरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग, वही वाला फॉर्मेट है। तो बेसिकली ये है एस विच इज़ माई स्ट्रिंग एंड विच इज़ कंप्यूटर्स, एंड देन मैंने स्टार्ट करें अपने जो स्क्वायर ब्रेसेस हैं वो। इसके बाद वैल्यू प्रोवाइड करिए स्टार्ट की विच इज़ 2। इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 2 से मुझे क्या करना है, स्लाइस करना स्टार्ट करना है, और इंडेक्स नंबर 5 तक करना है, नहीं, इंडेक्स नंबर 5 -4, यानी कि बिफोर दिस 5। तो 2 से लेके 4 तक मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्लाइस होगी। अब ये जो 1 है यार, ये बताता है कि कैसे स्लाइस होगी। यहाँ पर 1 का मतलब ये होता है कि आप 2 से 4 तक जब स्लाइस कर रहे होगे या फिर जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड कर रहे होगे, तो हर एक कैरेक्टर इंक्लूड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या आता है, इंडेक्स नंबर 0 पे तो आपका सी आता है, और इंडेक्स नंबर 1 पे आता है ओ, इंडेक्स नंबर 2 पे आता है आपका एम। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर हमें कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। सो 2 3 4, और ये जो वैल्यू है 1 की, ये मैं बता रही है कि यार हर एक कैरेक्टर को इंक्लूड करना है, ओके। तो MPU हो गई आपकी स्लाइसिंग। तो बेसिकली अगर हम अपनी जो फाइल है इसे रन करेंगे तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, MPU एज एन आउटपुट मिलना चाहिए। करते हैं इसको रन। तो बेसिकली मैं आउटपुट में क्या मिला, MPU मिला। वैसे यार अगर आप इसकी जो वैल्यू है ना 5 की जगह आप कर देते हो 6, इसका मतलब ये है कि अब 2 से लेके इंडेक्स 5 तक, 6 - 1, इंडेक्स 5 तक आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लाइस होगी। तो देखते हैं, 2 तो हमारा M था, सो 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 का मतलब है कि यार हर एक कैरेक्टर को इंक्लूड करना है, ठीक है, कुछ स्किप नहीं करना है। तो बेसिकली अब अगर हम रन करते हैं फाइल को तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, MPU and T। So let's save this file and run again. So here we have the output which is MPUT। इस तरीके से आपकी स्लाइसिंग होती है। वैसे ही अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दूँ, तो मैं कह रही हूँ स्टेप 2, ठीक है। यहाँ पर 2 का मतलब ये है कि यार इस कैरेक्टर के जो दूसरा कैरेक्टर होगा, यानी कि इस कैरेक्टर से जो दूसरा कैरेक्टर होगा ना, उसको भी इंक्लूड करना है, उसको इंक्लूड करना है बेसिकली। देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्टार्ट हो गया 2 से अगेन, तो ये 0, ठीक है, 2 आपका क्या है, M है। जाएगा कहाँ तक, 6 - 1 विच इज 5, सो M से जाएगा 5 इंडेक्स तक, 2 3 4 5। अब ये जो वैल्यू ये बदल चुकी है, पहले ये 1 थी, अभी हो चुकी है 2। इसका मतलब है कि यार M से जो दूसरा कैरेक्टर है वो इंक्लूड करना है। इसका मतलब है कि बीच में जो एक कैरेक्टर है उसको स्किप करना है।
सो एम के बाद क्या आता है दूसरा कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर है आपका यार पी, ठीक है, एम के बाद पहला कैरेक्टर जो है वो पी है, दूसरा आपका आता है यू, तो इस यू को इंक्लूड करना है। यू के बाद जो पहला कैरेक्टर है वो आपका टी है, जिसको कि इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टू का मतलब क्या होता है कि जो दूसरा कैरेक्टर है उसको आपको इंक्लूड करना है। और जो इसके बाद इसका मतलब है कि हर एक कैरेक्टर्स में जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो उसके बाद एक एक कैरेक्टर को स्किप करना है। अब यार यू के बाद दूसरा कैरेक्टर है वो ई है, लेकिन ई हमारी रेंज से बाहर है। देखो रेंज से बाहर का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स 5 तक ही स्लाइसिंग कर सकते हैं, और जो हमारी ई की जो वैल्यू है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, इंडेक्स 6 है, जो कि हमारे 5 से बड़ी है। तो इसीलिए हमारा जो आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एम, एंड देन एम के बाद जो दूसरा कैरेक्टर है विच इज़ यू, यू के बाद जो दूसरा कैरेक्टर है वो है तो ई, लेकिन ई क्योंकि हमारे रेंज से बाहर है इसलिए वो स्क्रीन में आउटपुट शो नहीं होगा। तो सिंपल हमें क्या मिलेगा, एम यू। अब करते हैं यार इसको सेव एंड देन अब करते हैं इसे रन। तो यहाँ हमें क्या मिला, एम यू। और समझने के लिए काम करते हैं यार, 2 की जगह स्टार्ट कर देते हैं 1 से, इसको एंड कर देते हैं 8 तक एंड देन इसे कर देते हैं हम 3। अब देखो यहाँ पर 3 का मतलब ये है कि यार तीसरा कैरेक्टर इंक्लूड करना है। इसका मतलब कि जो 2 कैरेक्टर्स होंगे उनको स्किप कर देना है। इंडेक्स नंबर 1 पे आपका आता है ओ, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे आपका सी है, तो ओ से हम स्लाइसिंग स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे इंडेक्स नंबर 7 तक, 8 - 1 विच इज 7। सो ओ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो बेसिकली ओ से लेके आर तक हमारी जो स्लाइसिंग है वो होगी। कैसे होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू क्या है आपकी 3 है, इसका मतलब ये है कि हम 2 कैरेक्टर्स को स्किप करते हुए स्लाइसिंग करेंगे और जो तीसरा कैरेक्टर है आपका उसको हम इंक्लूड करेंगे। अब ओ के बाद जो तीसरा कैरेक्टर है वो आपका क्या है, 1 2 3, वो है आपका यू, राइट। ओ के बाद जो आपका तीसरा कैरेक्टर है वो आपका यू है। इसका मतलब है कि एम और पी को हम स्किप कर देंगे, तो ओ के बाद क्या प्रिंट होगा, सीधा यू प्रिंट होगा। अब इस यू के बाद जो तीसरा कैरेक्टर है वो आपका कौन सा है, पहला कैरेक्टर है टी, दूसरा कैरेक्टर है आपका ई एंड देन तीसरा कैरेक्टर है आपका आर। सो बेसिकली ओ प्रिंट होगा, उसके बाद तीसरा कैरेक्टर जो है यू वो प्रिंट होगा, यू के बाद जो तीसरा कैरेक्टर है विच इज आर वो प्रिंट होगा। सो आउटपुट शुड बी ओ यू आर। सेव करते हैं देन अगेन रन करते हैं तो हमको क्या मिला, हमको मिला ओ यू आर। सो बेसिकली इस तरीके से हमें क्या यूज़ करनी है, स्लाइसिंग यूज़ करनी होती है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम माइनस का। माइनस को हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर माइनस ऐड कर दूँ, यहाँ पर भी माइनस ऐड कर दूँ और यहाँ पर भी माइनस ऐड कर दूँ। एक चीज़ जो मैं कवर करना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ से अगर आप जाते हो ना यार, यहाँ से यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में इंडेक्स होगा आपका 0 से स्टार्ट, उसके बाद आता है 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। लेकिन अगर आप जाते हो बैकवर्ड से, यानी कि इफ़ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो यहाँ से आपका जो इंडेक्स है ना वो स्टार्ट होगा फ्रॉम -1, क्योंकि 0 तो माइनस में नहीं होता, राइट, 0 इज 0। तो यहाँ से आपका इंडेक्स स्टार्ट होगा -1। तो अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो तो एस का जो इंडेक्स है वो है -1, आर का जो इंडेक्स है वो है आपका -2, इसके बाद जो आपका ई है इसका जो इंडेक्स है वो है -3 एंड सिमिलरली जो आपका टी है उसका इंडेक्स है -4 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से अगर हम पीछे से जा रहे हैं टू आर स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा जो इंडेक्स होता है स्टार्ट तो माइनस से होता है, लेकिन फ्रॉम द नंबर 1, नॉट फ्रॉम द नंबर 0। वैसे ही यहाँ पर आप देखो हमें स्टार्ट करना है -1 से, तो -1 कहाँ पर है, -1 है एस, तो एस से हमारी जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग होगी वो स्टार्ट होगी। -8 तक हमको जाना है, इसका मतलब है कि -8 तक नहीं जाना है, -7 तक जाना है, राइट। तो इसका मतलब है कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो यहाँ तक हमें जाना है। किस तरीके से जाना है, इस तरीके से जाना है। तो यहाँ से हर एक जो 2 कैरेक्टर्स होंगे उनको स्किप करना है और जो तीसरा कैरेक्टर होगा, द थर्ड कैरेक्टर, उसको हमको इंक्लूड करना है। सो एस के बाद जो आपका थर्ड कैरेक्टर आता है यार वो आपका टी है, टी के बाद जो आता है वो आपका एम है। सो एस टी एम आपका आउटपुट होना चाहिए। सेव करते हैं, देन अगेन रन करते हैं, एस टी एम, हमें क्या मिला, एस टी एम मिला। सो ये होता है आपका माइनस कि नेगेटिव इंडेक्स आप कैसे यूज़ करते हो। पीछे से अगर आप जा रहे हो तो आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है -1 से। वैसे ही यार अगर मैं यहाँ पर कर दूँ -2,
सो अब स्लाइसिंग जो है मेरी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम आर, तो मेरी स्लाइसिंग ऐसे जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है जो कि है बाय डिफॉल्ट वैल्यूज। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज होती हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो उस जगह पर, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यूज जो पाइथन है वो इन वैल्यूज को ले लेता है। अगर आप स्टार्ट की जगह कुछ प्रोवाइड नहीं करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखते हो। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप कहीं पर भी यहाँ पर माइनस यूज़ कर रहे हो ना यार, स्टार्टिंग में, एंडिंग में या फिर स्टेप में, हमेशा इसका मतलब है कि अगर आप स्टार्ट माइनस लिख रहे हो तो फिर आपका जो एंड है वो भी नेगेटिव होना चाहिए और आपका स्टेप भी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप या स्टार्ट नेगेटिव कर दिया कि मतलब स्टार्ट तो यहाँ से होना है लेकिन 8 जो आपका ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो ये एरर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप जो है स्टार्ट करना चाहते हो नेगेटिव से, विच इज़ -2, राइट, विच इज़ वैल्यू आर, लेकिन आप कह रहे हो कि एंड मुझे करना है +8 से। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो, राइट। सो इसीलिए अगर एक नेगेटिव वैल्यू है तो सारी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, और अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव वैल्यू अकेली नहीं रह सकती। अगर -3 लिखा है तो हर एक यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए और यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, स्टार्ट अगर मैं माइनस से करना चाहती हूँ तो मुझे फिर एंड भी माइनस से करना है और जो स्टेप है वो भी माइनस से करना है। तो हम देख रहे थे कि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज, अगर मैंने स्टार्ट की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तो पाइथन बाय डिफॉल्ट इसको क्या मान लेगा, 0 मान लेगा। 0 आपका पॉजिटिव माना जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस को रिमूव कर देते हैं। एंड अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैंने प्रोवाइड नहीं करी है, स्टार्ट में आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, एंड की वैल्यू 8 है, स्टेप की वैल्यू 3 है, स्टार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सो बेसिकली स्टार्ट की वैल्यू पाइथन क्या मान लेगा बाय डिफॉल्ट, वो बोलेगा यार यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही जो एंड है, अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो एंड की जगह पर भी, तो क्या होता है, वो इंटायर स्ट्रिंग ले लेता है। कंप्यूटर्स जो है ये पूरा का पूरा ले लेगा। तो स्टार्ट हो जाएगा यार ये इंडेक्स नंबर 0 से और एंड होगा यहाँ तक, यानी कि स्लाइसिंग आपकी पूरी होगी, पूरी आपकी स्ट्रिंग ली जाएगी। तो अगर 8 हम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंटायर जो आपकी स्ट्रिंग है वो इंक्लूड हो जाती है। अगर आप स्टेप भी प्रोवाइड नहीं करते हो तो क्या होता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि हर एक कैरेक्टर इंक्लूड होगा। जब यहाँ पर स्टेप की वैल्यू 2 थी तो था कि हर एक दूसरा कैरेक्टर इंक्लूड होगा, स्टेप की वैल्यू 3 थी तो हर एक तीसरा कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड होगा, राइट। 1 होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड होगा। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप भूल जाते हो या फिर आप नहीं डालना चाहते हैं, आपको आलस आ गया, ठीक है, आपने डाला ही नहीं, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन बोलेगा यार स्टेप की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ठीक है बाय डिफॉल्ट मैं क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से भी लिखते हो, ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप लिखते हो जहाँ पर आपने ना स्टार्ट की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करी है, ना आपने एंड की वैल्यू प्रोवाइड करी है, ना आपने स्टेप की वैल्यू प्रोवाइड करी है, मतलब आपने बहुत ही आलसपना दिखा दिया यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होगा, स्टार्ट होगा आपका इंडेक्स नंबर 0 से, विच इज वैल्यू C, एंड एंड होगा आपका पूरी स्ट्रिंग तक। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी जो है इंक्लूड हो जाएगी। और कैसे होगी, हर एक कैरेक्टर आपको इंक्लूड होगा। अब अगर हम प्रिंट करते हैं S तो क्या आना चाहिए, कंप्यूटर्स आना चाहिए। तो आ गया कंप्यूटर्स एज एन आउटपुट। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज। अगर आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हो तो स्टार्ट हो जाता है आपका 0, एंड हो जाता है आपका इंटायर स्ट्रिंग, एंड स्टेप होता है आपका 1। इससे आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है, उसके ऊपर अलग अलग स्लाइसिंग यूज़ करनी है, नेगेटिव इंडेक्स पे यूज़ करना है, पॉजिटिव इंडेक्स पे यूज़ करना है। अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो वो सारी जो वैल्यूज आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि यार इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हो टू प्रोवाइड वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि यार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को कहाँ यूज़ करेंगे। पहला टू पिक अप पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, वो हमने देख लिया किस तरीके से हमने कंप्यूटर्स में स्लाइसिंग करी और किस तरीके से अलग अलग हिस्से इसके हमने पिक करे। क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग विद द वैल्यूज ऑफ सम पार्ट ऑफ अनदर स्ट्रिंग, कि पहले से कोई स्ट्रिंग बनी हुई है, उसका कोई पार्ट आपने स्लाइस किया, उस स्लाइस वाले पार्ट को आपने यूज़ कर दिया दूसरी स्ट्रिंग में। सो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है यार S1 विच इज़ गेम्स, और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने S2 क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ S1 की स्लाइसिंग से। अब देखो गौर से देखो, यहाँ पर मैंने ना स्टार्ट की वैल्यू प्रोवाइड करी है, ना एंड की वैल्यू प्रोवाइड करी है, ना ही स्टेप की वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट मेरा होगा इंडेक्स नंबर 0 से
एंड होगा एंटायर स्ट्रिंग तक, यानी कि पूरी स्ट्रिंग मेरी इंक्लूड होगी। एंड स्टेप का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर मेरा इंक्लूड होगा। तो पर्टिकुलरली मैं कह रही हूँ कि यार S2 की वैल्यू वो है जो कि S1 की वैल्यू है, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी लिखते हो ना सिंपल एक इससे, तो भी ये चीज़ काम करती है। पहले इसको रन करके देखते हैं। इसे करेंगे सेव एंड देन प्रिंट करेंगे अपना S2, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अगेन गेम्स मिलेगा। और मुझे क्या मिला, मुझे मिला गेम्स। वैसे ही अगर आप क्या करते हो, ऐसा कुछ करते हो जहाँ पर आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक कोलन का यूज़ किया है, तो ना स्टार्ट प्रोवाइड करा है ना आपने एंड प्रोवाइड करा हुआ है, तो ये पूरा ले लेगा। और आपने जो आपका स्टेप है वो भी प्रोवाइड नहीं करा है, ना ही आपने उसका कोलन यूज़ किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, स्टेप की वैल्यू 1 ले लेगा। सो अगेन यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, गेम्स मिलना चाहिए। लेट्स रन इट अगेन। तो मुझे क्या मिला, गेम्स मिला। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने स्ट्रिंग बनाई हुई है उसकी स्लाइसिंग कर सकते हो और उसकी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो दूसरी स्ट्रिंग में। यहाँ पर हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको। स्टार्ट करेंगे हम 1 से और हम जाना चाहते हैं 4 तक। कैसे जाएंगे, स्टेप करेंगे 2 से, यानी कि हर दूसरा कैरेक्टर जो है उसे इंक्लूड करेंगे और एक कैरेक्टर स्किप कर देंगे। इंडेक्स नंबर 0 पे आता है G, इंडेक्स नंबर 1 पे आता है A। कहाँ तक जाना है, इंडेक्स नंबर 3 तक जाना है। 4 - 1 is 3, सो 1 2 3। सो A M E तक मैं स्लाइस कर सकती हूँ। कैसे करना है, स्टेप की वैल्यू जो है वो है मेरी 2, और इस 2 की वजह से क्या होगा, दूसरा कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड होगा। तो A के बाद जो मेरा कैरेक्टर आता है दूसरा, वो मेरा क्या है, A एंड E। सो M मेरा जो है वो स्किप हो जाएगा। सो बेसिकली जो S2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, A E। अगेन करते हैं सेव एंड अगेन करते हैं इसको रन, तो मुझे क्या मिल गया, A E मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव वैल्यूज यूज़ करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ स्टार्ट -1 से जाऊँगी -5 तक। कैसे जाऊँगी, -1, यानी कि कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर एक कैरेक्टर को मुझे इंक्लूड करना है। सो -1 मेरा आता है यार पीछे पहला कैरेक्टर, राइट। जो माइनस इंडेक्स होते हैं आपके वो स्टार्ट होते हैं पीछे से जब आप मूव कर रहे होते हो। सो एस का जो इंडेक्स है वो है आपका -1। कहाँ तक जाना है, -5 तक नहीं, -4 तक। सो 1 2 3 4। सो बेसिकली SEMA तक मुझे स्लाइसिंग करनी है। कैसे करनी है, यहाँ पर जो स्टेप की वैल्यू है वो आपकी है -1, तो मुझे हर एक कैरेक्टर जो है उसे इंक्लूड करना है। तो बेसिकली अगर हम करते हैं प्रिंट S2 तो मुझे क्या मिलेगा, SEMA। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग हमने क्रिएट करी है उसको हम वापस उसका जो कुछ हिस्सा है उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं और उस स्लाइस वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ वैल्यू इनटू अनदर स्ट्रिंग। अगर मैं करती हूँ रन तो मुझे क्या मिलेगा, SEMA। सो मुझे क्या मिला, SEMA। और ये जो कंप्लीट फाइल है एज अ नोट्स आपको मिल जाएगी और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है, और ये है इसके 2 मेन इंपॉर्टेंट यूज़। इसका जो फॉर्मेट है ये आपको हमेशा याद रखना है कि पहली जो वैल्यू होती है स्टार्ट होती है, दूसरी वैल्यू होती है आपकी एंड, तीसरी होती है स्टेप। अगर आप वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये वैल्यूज़ जो है पाइथन ले लेता है। एंड अगर आप 3 कोलन या फिर 2 कोलन की जगह सिर्फ एक भी यूज़ करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था, विच इज़ अगर आप ऐसा भी करते हो तब भी क्या होगा, पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले लेता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।